सीता चली आवे सखीन सहेते और यहाँ रुन झुन पाया रुन झुन पाया रे बाजाते चली आवे सखीन सहेते सीता चली आवे सखीन सहेते। चतुर सखी सुंदरी सकली सादर चली लवाए सिय शोभा नहीं जाए बखानी सिय शोभा नहीं जाए बखानी सिय शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी जगदम्बिका रूप गुण खानी सिंह शोभा नहीं जाए बखानी तेरी मूर्ति उतारो मत भुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती। भूप सहसे दस एक ही बारा लगे उठावन तरह नटारा। राजा जनक देखते हैं कई राजा लोग मिलकर के एक साथ में धनुष को उठाते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। तो राजा जनक श्री हते भय हारे राजा बैठे निज निज जाए समाजा। पन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसान। आज देख रहा हूं ये देश देशांतर से आए हुए नृपालों की ओर सभी राजागण श्रीहीन होकर के अपनी अपनी समाज में बैठे हुए अपनी समाज में बैठ चुके हैं। ये राजागण वाह रे दुर्भाग्य, क्या कहेगा इतिहास, क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी।
कि मिथिलेश्वर ने मिथिला मई मंडल में समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। इस इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई हमारी स्वयं गाथा में इस काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय को झंकृत कर झंझावात की तरह झकझोर रहा है। आज देख रहा हूं कि ये श्री हाथ भये ये हारे ये राजा और ये बैठे हैं ये जाई समाजा बैठे डीजे डीजे। ये समस्त राजागण अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ चुके। अरे धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे बाहुबल पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर, धिक्कार है तुम्हारे साहस। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इन राजाओं का अनर्गल प्रलाप, समाप्त हो गया। आज मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था यहाँ, मैंने सालमल फ्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में टुकटुकियां पिटवाई, उद्घोषणाएं करवाई, संपट लिखवाए, परंतु किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा, किसी का आह्वान नहीं किया, किसी के यहाँ बुलावा नहीं भेजा मैंने। हमारी उद्घोषणाओं को श्रवण करके यहाँ समस्त राजागण एकत्रित हो गए, चले होंगे अपने अपने घरों से। सोचा होगा हम योगी राज की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देंगे, परंतु वाह दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हो सका कि यह द्वीप द्वीप पैदी नाना ये आए सुनी, यहाँ आए सुनी हम जो प्रणताना आए सुनी। और यहाँ केवल राजा ही आए होते तो ये हृदय में संतोष हो जाता, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ देवे तनोजे ये नारी मायनो शरीरा ये बेपोले पीर, यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नांग सभी मनुष्य रूप में एकत्रित हुए, परंतु वारी दुर्भाग्य हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकी। यहाँ देवे तनोजे ये तारी मायनो शरीरा ये बेपोल ये आए रणतीरा बेपोल पीर। अरे हाँ, ये राजागण अवश्य विचार कर रहे होंगे कि हमने यदि अपने बल का प्रयोग किया और राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण भी कर दिया तो लाभ क्या होगा, क्या मिलेगा हमें। अगर ये राजागण ये विचार कर रहे हो तो श्रवण करें
यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ उपस्थित हैं। और वो लाभ क्या है? पहला लाभ है ये कुंवारी बनो हरि पिसाई बड़ी, और कीरति अति कमली, परंतु पावन आरती चलू रजे वे रदलो तबली। अरे ये तीन लाभ किसको नहीं अच्छे लगते? किसको बल में नहीं भा रहे ये तीन लाभ? अरे काऊ ये ला बेनमावा ये काऊ न शंकर, ये जा बेचढ़ावा काऊ न शंकर। आज ये राजागण किस आशा को लेकर के आशावान हो रहे हैं? अरे इन्हें तो तुरंत चले जाना चाहिए था। यदि हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकी थी तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये इस आशा में बैठे हुए हैं कि राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए उसकी प्रतिज्ञा सर्वोपरि हुआ करती है। और यदि मैं परिवर्तन कर भी दूं तो सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। वो हानि क्या? कि सुकृत जाई जो पाने परिहार, तुम्हारे दुर्भाग्य। आज यदि मैं परिवर्तन नहीं करता हूँ तो ये कुंवारी राय का कराऊं, कुंवारी दुर्भाग्य। आज यदि मैं परिवर्तन करता हूं तो सुकृत जा रहा है, और यदि परिवर्तन नहीं करता हूं तो मेरी बेटी सीता आज कुंवारी रह जाएगी। विचार करो सज्जनों, एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या अरमान सजाया करता है। जब वह पिता अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में निकलता है और किसी कारण बस उसकी बेटी का घर, उसकी शादी विफल हो जाती है, तो क्या वज्राघात होता है उस पिता के हृदय पर। सज्जनों, आप लोग विचार करो, आपके घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। विचार करो बंधुओं, आज ये कैसा अनर्थ हो रहा है, कैसा अनर्थ होने जा रहा है। हर पिता अपनी बेटी के लिए अरमान सजाया करता है। एक दिन मेरी बेटी मेरे दरवाजे से उसकी डोली निकलेगी, बेटी की विदाई करने की कामना करता है एक पिता, परंतु आरे दुर्भाग्य, मैं राजा हूं फिर भी बेटी रह गई, प्यार मिले आए शोक
निस्बासर बेटी को बिलू अरे दुनिया में ऐसा है कोई, कहा तो ये जाता है कि किसी की बेटी बिना विवाह के नहीं रहा करती और किसी की खेती बिना बुआई के नहीं रहा करती, परंतु हमारे दुर्भाग्य आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। दुनिया में ऐसा है कोई जिसकी बेटी का ब्याह न हो, और इतना ही नहीं बेटी भी ऐसी हो जिसके जिसके मुख पर किंचित भी आह न हो। ऐसी होती है ये बेटियां बंधुओं, ये तो बेटियां एक गाय की तरह हुआ करती है। प्रिय मित्रों, जिस खूंटे से इन्हें बांध दिया जाता है पूरी जिंदगी के लिए उस खूंटे से बंध जाया करती है। वहां पर परमात्मा ये कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। अरे मैंने तो कुछ सोचा था और कुछ हो गया आज। ये बेटियां रब तूने बेटी क्यों बनाई है, यार रब तूने बेटी क्यों बनाई है, जो अपनी है पराई है। विधाता परमात्मा है नाथ, ये क्या करने जा रहा है ये दारुण होती विदाई है। एक बार की बात है, सोच लो, मैं अपने गृह से राज की देखभाल के लिए एक बार बाहर गया हुआ था। अपने देश का भ्रमण कर रहा था बंधुओं। मैंने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी, बहुत से आदमी और बहुत सारी देवियां वहां एकत्रित थी। मैंने लोगों से पूछा, बंधु यहाँ क्या हो रहा है? उस बंधुवर ने बताया, कहने लगे, बंधु यहाँ बेटी की विदाई हो रही है। सहसा मेरी निगाह उस बालिका की ओर चली गई। देखा वह बेटी अपनी विदाई भूल करके माँ के सर में हाथ फेरती और कहने लगी, माँ माँ मेरे बूढ़े पिता का ध्यान रखना, मैया मेरे बूढ़े पिता का ध्यान रखना, उसे समय पर दवा दे दिया करना माँ। वारे दुर्भाग्य, मेरा हृदय छार हो रहा था उस समय उस बेटी की बातों को सुनकर। मैंने उसी दिन सोचा, मैं अपनी बेटी को इतना दूंगा, उसे किसी भी
वस्तु की कमी नहीं रह जाएगी, परंतु तुम्हारे दुर्भाग्य ये मैंने सोचा था क्या। ये मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। हाय परिणाम मिला ये लाडली के लिए, ये मैंने सोचा था क्या आज क्या हो गया। हाय परिणाम मिला जानकी के लिए। तो हे विधाता, हे पूज्य परमात्मा, ये कैसा अनर्थ कर दिया नाथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वीर नहीं आया, अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे बलशाली आए जो को पाते धरा को प्रकुटी बाल से, जो को पाते धरा को प्रकुटी बाल से। परंतु धनु को छूने का साहस दिखा ना सके। जो भुजाओ से सागर को मत डालते, जो भुजाओ से सागर को मत डालते, धनु को छूने का साथ दिखा ना सके। वीर दाइस धरा पर नहीं रह गई। हाय परिणाम मिला ये लाडली के लिए। रात परम परमात्मा, ये कैसा अनर्थ करने जा रहा है देवता। नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे नाथ। हे पूज्य पुरारी के पावन पिनाक, हे देवता, हे आशुतोष अमोघ अपराजित अगार के अद्वितीय आयुध अजगो, हे महात्मा दधीच की पावन अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक। हे देवता, नहीं नाथ, ऐसा ना करे। मैंने तो इस स्वयंवर का समस्त कारोबार आपके श्री कंधों पर डाल रखा था देवता, परंतु आप ये क्या करने जा रहे हैं नाथ। ऐसा ना करे देवता, और यदि ऐसा ही करना अति आवश्यक है देव, तो हे देवता, दीन बंधु, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। देवता दया करे नाथ, ऐसा ना करे। दीन बंधु दयालु दया कीजिए।
हे नाथ दीन बंधु दयालु दया कीजिए, या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। पूज्य देवता, नहीं नहीं नाथ, यदि ऐसा करना आवश्यक है देवता तो हमारा वध कर दीजिए देव। नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे। देवता, संसार में यदि किसी भी पिता के घर में बेटी का प्रादुर्भाव करे नाथ, यदि किसी पिता के घर में बेटी जन्म ले, हे देवता, उस पिता के घर में किसी प्रकार की कमी न रखे नाथ। ऐसा ना करे देवता, मेरे भागवल किसी को गरीबी न दे गरीबी, मगर बदनसीबी न दे। देवता, बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए, या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। देवता, यदि ये करना अति आवश्यक है तो हमारा वध कर दीजिए नाथ, हमें मार दीजिए देवता, हमें मार दीजिए, क्योंकि वास्तविक अपराधी तो मैं ही हूँ। फिर मेरी बेटी को ये कष्ट क्यों दे रहे हैं नाथ? अरे एक बार तो देखे, एक बार तो इस लली की ओर निहारे नाथ। हे देवता, ऐसा ना करे नाथ। आज मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा भागा पिता जो अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार भी नहीं कर पा रहा, वारी दुर्भाग्य है। पर पूज्य विधाता, ऐसा ना करे नाथ। आज प्रिय बेटी सीते आशीष पिता की लेती जा। आशीष पिता की लेती जा, जा तुझे स्वयं साकार मिले, पर मिलना सका तो रहने दे। तुझ योग से संसार मिले। प्रिय बेटी सीते, मैं सोच सका ना ये मानस में कितना अनर्थ हो जाएगा। मैं सोच सका ना प्रिय बेटी, मम सिर कलंक ये आएगा। अब खड़ा भिखारी बाप तेरा, अब खड़ा भिखारी बन बाप तेरा। बेटी से क्षमा का दान मिले,
पर मिल न सका तो रहने दे। तुझे योगे सिद्धि संसार मिले। बेटी सीता की सखियों ले जाओ सीता को। अब